नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज़ एपेंडिसाइटिस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस जो नए चैनल में हम डिजीज़ के बारे में अल्फ़ाबेटिकल A to Z बात करेंगे। वो बीमारियाँ, वैसे तो बीमारियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जिन बीमारियों का होम्योपैथिक में अच्छा इलाज है, क्योर हो सकता है, बिना एलोपैथी के दवाएं, बिना सर्जरी के क्योर हो सकता है और उसमें लाइफ का रिस्क बहुत कम रहता है, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट बीमारी है जो अल्फाबेटिकल लेटर एस से शुरू होता है वो है अपेंडिसाइटिस। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो को तुरंत उसका सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस कदर एक्यूट पेन होता है कि वो तुरंत डर के भाग जाते हैं हॉस्पिटल और वहां पे उनको बोला जाता है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी इमीडिएटली, वरना पेशेंट की मौत हो जाएगी। सही बात है कुछ हद तक। मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बोलना चाहूंगा। अगर अपेंडिसाइटिस आप हॉस्पिटल में जाए, वहां पर पता चले कि वहां पर बहुत ज्यादा सिपुरेशन हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है और अब्सेस फॉर्मेशन बहुत हद तक हो गया है, तो उसको आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इंटरनली वो अब्सेस ब्रस्ट हो गया तो वो सेप्सिस होकर फिर आपकी जान को खतरा हो जाता है। तो वहां पर आपको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्जरी ही करा लेनी चाहिए, उसको रिस्क नहीं लेना है। लेकिन जो कंडीशन जिनको क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस है या फिर एक्यूट में जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन है, नॉर्मली पेन है, सपुरेशन अब्सेस बड़ा सा नहीं बना है, लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचा है, वहां पर आप होम्योपैथी का मेडिसिन देकर उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं, ये मैनेजमेंट करता है एक्यूट कंडीशन में और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में, लेकिन वो इतना खतरनाक जानलेवा नहीं होना चाहिए। अब्सेस फॉर्मेशन सिपुरेशन नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है। ये चीज अपने मन में रखिए और अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल ये क्योर करेगा। जो माइल्ड केसेस है, हमेशा दर्द बना रहता है अपेंडिक्स राइट साइड में। मैं आपको थोड़ा हिंट में बता देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन होता है, वहां पर एक छोटा सा ट्यूब होता है, लगभग 4 इंचेस का एक ट्यूब होता है, ट्यूब की तरह हिस्सा होता है। कहा जाता है कि उसमें हमारा जो बॉडी के लिए नेसेसरी हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं, वो डाइजेशन को प्रॉपरली करते हैं। जिनका थोड़ा वो गड़बड़ होता है, वो आईबीएस एच पाइलोरी वाला सिम्टम दिखाई देता है, कभी डायरिया, कभी वो स्टूल बन नहीं पाता, इधर उधर के प्रॉब्लम होता है, गैस क्रिएट होता है, तो वो प्रॉब्लम सारा होता है। नॉर्मली अगर आपको लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर अंदर इन्फेक्शन रहता है, ज़्यादा आप इधर उधर का खाना खाते हैं, ज़्यादा नॉनवेज वगैरह आप खाते हैं, वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, तो ये अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम दिखाई देता है। उसको अवॉइड करने के लिए, उसके इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करने के लिए अपेंडिक्स के, आपको अपना खान पान थोड़ा ध्यान से खाना पड़ेगा और प्रॉपर जो वेजिटेशन है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। जो सब्जी ज़्यादा खानी पड़ेगी, प्रॉपर कैसे कॉन्स्टिपेशन ना बने उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इधर उधर की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है, अगर इन्फ्लेमेशन बाई चांस बन गया तो उसके लिए अगर दर्द भी होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी का, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप उसको ध्यान में रखिए और हो सके तो नोट कर लेना, बहुत ज़रूर काम में आएगा। तो शुरुआती दौर में ये आपकी मदद कर सकती है, अवॉइड कर सकता है सर्जरी तक जाने का। सबसे पहला जो मेडिसिन है ट्रिपल बी का आता है, बेलाडोना, ब्रायोनिया एंड बाप्टिसिया। इसको याद रखना, ट्रिपल बी, बेलाडोना, बाप्टिसिया, ब्रायोनिया। तो बेलाडोना, जैसे कि आपको पता है, हर एक इन्फ्लेमेशन के लिए तुरंत क्विकली अगर होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा हिलने डुलने पर दर्द होना, ये बेलाडोना ब्रायोनिया दोनों में होता है। लेकिन ब्रायोनिया में बहुत ज़्यादा प्यास होती है, बेलाडोना में इसका दर्द जो वो दर्द होता है वो बहुत ही भयानक होता है, पल्सेटिंग पेन होता है। लेकिन ब्रायोनिया में वो स्टिचिंग पेन होता है, जैसे सुइयां चुभ रही हो। बेलाडोना में धप 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 करके जैसे हथौड़ा कोई मार रहा है उस तरह से पेन होता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और बेलाडोना का दर्द तुरंत शुरू होता है, तुरंत गायब हो जाता है, फिर तुरंत शुरू होता है, तुरंत गायब हो जाता है। ब्रायोनिया का पेन जो है कॉन्स्टेंटली बना रहता है, स्टिचिंग पेन होता है, हिलने डुलने से, मूवमेंट करने से वो भी बढ़ता है, प्यास बहुत ज्यादा होती है ब्रायोनिया में। तो ये जनरल डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट बाप्टिसिया, जिनको हल्का हल्का फीवर रहता है कंटिन्यूसली अपने बॉडी के अंदर, तो एक तरह का टाइफाइड का लक्षण वो शुरू करता है और उसके साथ
पेट में दर्द भी बना रहता है क्रॉनिक टेंडेंसी में, तो वहाँ पर भी आप उसको बैप्टिसिया दे सकते हैं। तो ये 3 रेमेडी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम बात करें बहुत ज़्यादा जिनको पेट में दर्द होता हो और पीछे की तरफ झुकने से उनको आराम मिलना, ये डायस्कोरिया का लक्षण है, मैंने कई बार कहा है। और ये आपको अपेंडिक्स के लक्षण में भी आराम दिलाएगा। उसके साथ 2 अदर रेमेडी है जो कि कोलोसिंथ है, मैकफॉस है। डायस्कोरिया के साथ प्रेशर देने से, गर्मी से या सामने की तरफ झुकने से उनको आराम मिलना, ये भी पाया जाता है। तो ये 3 एट ए टाइम आप याद रख लीजिए, डायस्कोरिया, मैकफॉस एंड कोलोसिंथ, ये एक कॉम्बिनेशन है। डायस्कोरिया, कोलोसिंथ, मैकफॉस। जनरल किसी भी कारण से अगर एब्डोमिनल में पेन होता है, वो चाहे अपेंडिक्स के कारण हो या दूसरे किसी भी जगह पर, वो दिया जाता है एब्डोमिनल पेन के लिए। तो ये तीनों को आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है आयरिस 10x। आयरिस 10x आपने नाम सुना होगा। तो आयरिस 10x उसको लोअर पोटेंसी 1x 2x में दिया जाता है कंटिन्यूसली। अगर आप उसको देंगे तो लोअर जो बहुत ज़्यादा पेन होता है अपेंडिक्स के एरिया में, और वहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट करने पर, दबाव जैसे डालने पर भयानक पेन होता है, जो इनटॉलरेबल पेन होता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आयरिस 10x एक क्लिनिकल मेडिसिन है। उसका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, लेकिन क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड किया है, लेकिन सक्सेसफुल मिला है उसके, जो तुरंत उसके दर्द को ये रिलैक्स देता है। नेक्स्ट जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो पॉलीक्रिस्ट डीप एक्टिंग मेडिसिन की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन आता है, वो है पहला लाइकोपोडियम और दूसरा प्लम्बम मेटालिकम। एब्डोमिनल पेन में मेरे ख्याल से क्लिनिकली जो हमने देखा है, प्लम्बम मेटालिकम उसके जैसा कोई दवाई नहीं है। कोलोसिन, मैकफॉस, डायस्कोरिया, इसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन जो पेन, एब्डोमिनल पेन इन तीनों से रिलैक्स नहीं होता, वो प्लम्बम में बहुत ही बढ़िया और क्विकली रिलीफ होता है। ये हमने क्लिनिकली बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है और सक्सेस मिला है। तो प्लम्बम मेटालिकम हमेशा अपने घर में रखिए। 30 पोटेंसी में रख सकते हैं, लोअर पोटेंसी या 200 में रख सकते हैं, आपको इमरजेंसी में काम में आएगा। लाइकोपोडियम, क्योंकि राइट साइड का प्रॉब्लम है अपेंडिसाइटिस का, तो लाइकोपोडियम भी काम करेगा। और जनरली गैस के कारण बहुत ज़्यादा होता है, कब्जियत के कारण हो रहा है, और लीवर के कारण कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को एट ए टाइम आप उसको रख के एक एक सिम्टम्स देख के पर्टिकुलर रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज मैंने बात की अभी, एक ग्रुप में 3 है, बेलाडोना, ब्रायोनिया और बैप्टिसिया हो गया। फिर डायस्कोरिया, कोलोसिंथ और मैकफॉस, ये कैटेगरी में आ गया। फिर नेक्स्ट जो आता है, हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनली, वो है लाइकोपोडियम और प्लम्बम मेटालिकम। तो ये दवा जो हमने डिस्कस की अभी, इन दवाओं के सहारे आप क्विकली अपेंडिक्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ रेमेडीज हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सल्फर है, सोराइनम है, जो कि सोरिक माइजम के ऊपर काम करता है। बीमारी को, जिनको क्रॉनिक टेंडेंसीज होती है, उनको जड़ से खत्म करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट और एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज है, जो कि आर्सेनिकम एल्बम है, इचनेशिया है और रस्टॉक्स है। ये 3 रेमेडीज क्या होता है कि अगर सेप्टिक कंडीशन हो गया है, ज़्यादा एब्सेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी स्टार्टिंग में ही उनका थोड़ा सेप्टिक कारण, कोई ऐसा बीमारी हुआ है, मलेरिया, टाइफॉइड, या फिर कुछ ऐसा खतरनाक कीड़े ने काट लिया जिसके टॉक्सिक इफेक्ट के कारण, या आपने कोई खाना इधर उधर खाया और उसके फूड पॉइजनिंग हुआ है, और उसके आफ्टर इफेक्ट के कारण ये अपेंडिक्स हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, तो ये 3 दवाइयाँ उस सेप्टिक कंडीशन को दूर करके तुरंत आपको रिलीफ देगा। आर्सेनिकम एल्बम, इचनेशिया एंड रस्टॉक्स, ये तीनों को याद रखिए। तो ये ग्रुप ऑफ रेमेडीज है, मैं यहाँ पर जिक्र किया है, ग्रुप ऑफ रेमेडीज है जो कि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंडीशन में आपके बहुत सारे बीमारियों को दूर कर सकता है। उसके साथ अपेंडिक्साइटिस जो है एक एडिशनल सिम्टम है। बॉडी को अगर आपके जनरली उस चीज़ को, जो कॉजेटिव फैक्टर है उसका, जिसके कारण वो इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो सूजन हुआ है, उसको अगर आप दूर कर देंगे, तो ये जो क्रॉनिक टेंडेंसी है बार बार इन्फ्लेमेशन होना, उसको ये चेक कर सकता है। तो काट के फेंक देना अपेंडिक्स को, ये उसका इलाज नहीं है। उसके कारण बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसका ये आप ख्याल रखिए कि वो प्रॉब्लम हो ही ना। उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए प्रॉपर तरीके से, मैंने कहा जैसे कि खान पान करें, एक्सरसाइजेज वगैरह करें, कब्जियत ना रहे उसका कोशिश करें, ज़्यादा नॉनवेज ना खाए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके सामने पेश करूंगा, तो बिल्कुल मत भूलिए इसको सब्सक्राइब करने का, न्यूज़ चैनल को, मेरे इस नए चैनल को। और ज़रूर जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, और मेरे पुराने चैनल को भी ज़रूर विजिट कीजिए, उसमें बहुत सारा वीडियोस है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले मैं अपने पुराने दोस्तों को भी बोलूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।